स्वभाव की, समझदार, मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को सच्चा न्याय। भाग्यवश पति छोड़कर एक दिन काशी नरेश की महारानी अपनी दासियों के साथ वरुणा स्नान करने के लिए गई थी। जिस प्रकार संताप होता है, राजा वैसे की ही आज्ञानुसार उस समय नदी के तट पर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। नदी के पास जो झोंपड़ियां थीं, उनमें रहने वाले लोगों को भी राज सेवकों ने वहां से हटा दिया था। माघ का महीना था। प्रातःकाल नदी में स्नान करने के कारण रानी ठंड से कांपने लगी। उन्होंने इधर उधर देखा, किंतु कहीं सूखी लकड़ियां नहीं दिखाई दी। रानी ने दासी से कहा, इनमें से किसी एक झोपड़ी में आग लगा दे, मुझे ठंड लग रही है। बिल्कुल वैसी स्थिति है। दासी बोली, महारानी, कह रहे हैं इन झोंपड़ियों में या तो साधु संत रहते होंगे या गरीब परिवारों के लोग। कुछ हो गया, लेकिन फिर भी इस शीतकाल में झोंपड़ा जल जाने पर वे कहाँ जाएंगे? चल रहा है। रानी जी का नाम तो करुणा था, किंतु राजमहलों के ऐश्वर्य में पली होने के कारण उन्हें दीनहीनों के कष्ट का कुछ अनुभव नहीं था। उन्होंने क्रोधित होकर दूसरी दासी से कहा, यह बड़ी दयालु बनी है, इसे मेरे सामने से हटा दो और इस झोंपड़े में तुरंत आग लगा दो। रानी की आज्ञा का पालन हुआ, किंतु एक झोंपड़ी में लगी आग वायु के झोंके से इधर उधर फैल गई और सब झोंपड़े जल गए। रानी को ठंड दूर होने से बड़ी प्रसन्नता हुई। आग ताप कर वे राजभवन में पहुंची कि उससे पूर्व ही जिनके झोंपड़े जल गए थे, वे गरीब राजसभा में पहुंच गए थे। राजा ने जब उनका दुखड़ा सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अंतःपुर में जाकर रानी से कहा, यह तुमने क्या किया? तुमने अपने लिए प्रजा के घर जलवाकर कितना अन्याय किया है, इसका कुछ ध्यान है तुम्हें? रानी अत्यंत रूपवती थीं। महाराज उन्हें बहुत मानते थे। अपने रूप और अधिकार का रानी को बड़ा गर्व था। वे बोली, आप उन घास के गंदे झोंपड़ों को घर बता रहे हैं? वे तो फूंक देने ही योग्य थे। इसमें अन्याय की क्या बात है? महाराज ने कठोर मुद्रा में कहा, न्याय सबके लिए समान होता है। सब लोग मुझे, तुमने लोगों को कितना कष्ट दिया है। वे झोंपड़े गरीबों के लिए कितने मूल्यवान हैं, यह तुम अब समझ जाओगी। महाराज ने दासियों को आज्ञा दी, रानी के राजसी वस्त्र तथा आभूषण उतार लो। इन्हें एक फटा वस्त्र पहनाकर राजसभा में ले आओ। रानी कुछ कहें इससे पहले महाराज अंतःपुर से जा चुके थे। दासियों ने राजाज्ञा का पालन किया। एक भिखारिन के समान फटे वस्त्र पहने रानी जब राजसभा में उपस्थित की गईं, तब न्यायासन पर बैठे महाराज की न्याय घोषणा प्रजा ने सुनी। वे कह रहे थे, जब तक मनुष्य स्वयं विपत्ति में नहीं पड़ता, दूसरों के कष्टों की व्यथा नहीं समझ सकता। रानी जी, आपको राजभवन से निष्कासित किया जा रहा है। वे सब झोंपड़े जो आपने जलवा दिए हैं, भिक्षा मांगकर जब आप बनवा देंगी तभी राजभवन में आ सकेंगी। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? काम भी सही नहीं किया, लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। पूछते उत्तर देव महते ही गे बन राम लखन वैदेही। श्री राम जी की माता जब सब